जैसे जैसे फिल्मों को समझने का मौका मिला वैसे डायरेक्ट सेलिंग को भी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि आज के 80-90 साल पहले फिल्मों को भी सामाजिक मान्यता नहीं थी। हमारी परिवार की कोई लेडीज जो है ना फिल्मों में नाच नहीं सकती थी, डांस नहीं कर सकती थी, और हमारे बुजुर्ग इसको एकदम निकृष्ट काम मानते थे कि भाई ये सभ्य समाज का काम नहीं है कि फिल्मों में डांस करना। और उस जमाने में जिन भी कलाकारों में इस इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा और संघर्ष किया, उसको हर व्यक्ति को उन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ में आई, और आपने क्या देखा कि धीरे धीरे जिन फिल्मों को चुप चुप कर लोग बाग देखते थे और उन्हीं फिल्मों को आज कैसे देखते हैं। आज हमारा बच्चा, हाय डैडी मैं आज रात को लेट आऊंगा, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं। आज इतनी बड़ी सामाजिक मान्यता उसको मिल गई है। एक समय कोई भी बाप ये नहीं चाहता था कि मेरी जो बेटी है फिल्मों में डांस करे, और आज हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी ऐश्वर्या राय बने। तो एक प्रोसेस है, समय लगेगा। समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि इस बात को समझने में समय चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं जिनको हम बड़े पदों पे देखते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो चाहे राजनीतिक में हो, उन सारे लोगों ने अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना। तो अगर उनसे हम आशा रखते हैं कि वो सीधा एक ही बार में समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे फिल्मों को समझने का मौका मिला वैसे डायरेक्ट सेलिंग को भी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी कंट्री के पास हर बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी देने का और या इसको इतना बिजनेस के प्रति कैपेबल बनाने का समय नहीं है। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ईच एंड एवरी आदमी को पूरी अपॉर्चुनिटी है और इंडिपेंडेंट वो बिजनेस कर सकता है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे 100% लगता है कि समय के साथ जैसे फिल्मों की परिस्थितियां बदली है उस तरह डायरेक्ट सेलिंग की बदलेगी। जज भी समझेंगे, पुलिस वाले भी समझेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस फील्ड का नाम नंबर 1 पर होगा। ऐसा तक भी, मैं तो कई बार अपने विजन की बात करता हूं, मैं जब अपनी डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी में काम करता था उसमें भी अपने विजन के बारे में बात करता था कि भाई तुम लगे रहो, ये कोई एक प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। एक दिन ऐसा भी होगा कि तुम आसाम में तुम्हारी डाउनलाइन जो है वो भगवान के सामने बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे हरे। तो मैं विजन की बात करता हूं, और मैं विजन की बात करते हुए कहता हूं आपको कि अभी आपको और हमें लगता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज ऐसी है। मुझे इसी तरह पता है कि 1,75,000 की कार लेनी थी मुझे, मारुति 800 पहली, तो मुझे लोन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो इनकम है ना वो परमानेंट सोर्स से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक स्कीम है, व्हाट एवर। क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने जो अपने जीवन में समझा था, जितना उनका नॉलेज था उसके बारे में उन्होंने मेरे को कहा और मुझे लोन नहीं दिया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज मेरे पास बड़ा कारोबार है, सब लोग देते हैं। लेकिन जैसे मेरे पास है वैसे जब हिंदुस्तान में कई लोग बढ़ेंगे, जब इनकी संख्या बढ़ेगी, तो धीरे धीरे समाज को, लोगों को समझ में आएगा। और वो दिन दूर नहीं है बस साहब, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में लड़के को देखने का, जब लड़की वाले लड़के वाले को देखने जाएंगे तो क्राइटेरिया ही बदल जाएगा। अभी क्राइटेरिया है कि आपका लड़का क्या करता है, IAS है, IPS है, कि डॉक्टर है, कि इंजीनियर है, चार्टर्ड है। लेकिन आने वाले समय में एक बाप सिर्फ अपनी लड़की के लिए एक ही चीज ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन में लड़का काम करता है जिसके पास पैसा भी है, समय भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सर्कल भी है, टाइम भी है, खूब सारा पैसा भी है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। क्या बात है सर, ये तो हमारे यंगस्टर्स और जो अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कितना टाइम लगेगा सर ये सब आने में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, 20 साल का जो इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान का, उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। गवर्नमेंट पहले ये बात मानने तक के लिए तैयार नहीं थी कि इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है, लेकिन आज गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी करती है। तो वो दिन दूर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर वो वक्त आएगा कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को नंबर 1 पर रखा जाएगा। ग्रेट।